फतेहपुर सीकरी नगला यज्ञ में जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वो भव्य और दिव्यता का रूप ले रहा है, क्योंकि यहाँ संतों का आगमन हो गया है। नवीन जी महाराज दतिया से मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अलौकिक और दिव्य कार्यक्रम की? देखिए, सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय माई की। तो एक कहते हैं ना, जय माई की तो चिंता गाएगी। बघेल जी, जब इस महाकुंभ की तैयारी हो रही थी तो उस वक्त करीब मैं 3 महीने पहले की बात करूं तो मैं आया, मेरे शिष्य के मुझे उसने बोला गुरुजी आप आइए। तो तब यहाँ पे हमने देखा था कि भाई ये व्यवस्था कैसे होंगी, इतना बड़ा आयोजन कैसे होगा। तो हमें शंका थी कि भाई कैसे व्यवस्था होंगी, मगर भगवती पे वो था और अंदर से प्रेरणा थी कि कुछ ना कुछ अद्भुत होगा। तो सबको अपनी जिम्मेदारी मिली, ग्रामीणों को सबको अपनी जिम्मेदारी मिली, और यहाँ के ग्रामीणों का जो उत्साह है काफ़ी सराहनीय है और अद्भुत है। क्योंकि हमारे इस जो भी हमारा काल है, आयु काल, उसमें हमने नहीं देखा कि इतना, और ये सब पूरा जो समाज एक साथ कार्य कर रहा है। और दूसरी बात आती है कि भाई यहाँ पे जिम्मेदारी, आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली है, और यहाँ की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है संतों का जोड़ना। जितनी संत यहाँ पे आएंगे, जो भी आप उसमें बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री प्रयासरत है कि वो आएंगे, और सारे वो जिम्मेवारी मेरे पे है, क्योंकि संतों का बुलाने का, जैसे संतों का आगमन हुआ है तो इसकी व्यवस्था। और यहाँ के मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो यथाशक्ति जितना भी मैं कर सकता हूँ, संतों को एक से एक संत यहाँ पे जो भी आप जिनको जानते हैं, चाहे वो देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, क्योंकि मैं जानता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आज मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो यहाँ की जनता और यहाँ की जो इनकी थकान है, उत्सुकता भी है, और मैं प्रयास करूँगा कि वो आए। मेरी कल उनसे मुलाकात है तो वो मुझे समय देंगे, उन्होंने मुझे वादा किया है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि जनता जनार्दन से कि जो ये मेहनत है, आपका कुंभ है, ये सफल होगा। संतों के आगमन से उन सबको सुने जो भी यहाँ पे, क्योंकि संत समागम जब होता है तो सब संत यहाँ पे एक तरह से कुंभ में, तो यहाँ पे वो कुंभ लगने जा रहा है 20, 21, 22। तो सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, और उनकी जो वाणी है, उनके जो भी वो आपको बताएं, उसको ध्यान से सुने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भारती जी महाराज के लिए और राजा भारती जी महाराज के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिन्होंने जो? देखिए, हम आपको बताएं कि जब हम यहाँ पे शुरू में आए थे तो हम 4-6 लोग थे। तो तब मेरा खुद शंका थी कि कैसे होगा, मगर बीच बीच में मैं आता रहा हूँ और देखता रहा हूँ, और मेरे पर जो जिम्मेवारी है तो आप जान सकते हैं कि इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि संतों के बिना कुछ नहीं। उनका प्रताप है, उनका आशीर्वाद है जो मैंने ये जिम्मेदारी ली, और इन सबको जोड़ना। और यहाँ की जो जनता का प्रयास है वो बड़ा सराहनीय है भैया। और जो यज्ञ जो होने वाला है अद्भुत है। और मैं फिर भी अनुरोध करूँगा कि आपको जैसे भी मौका मिले उस यज्ञ में आहुति डालने का, कुंडी लेने का, चाहे वो जैसे भी मिले, आप उसमें ज़रूर सम्मिलित हो। क्योंकि बिना जो जी संस्कृति टीवी के लिए 2 शब्द कहिए, जो सनातन धर्म संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते रहें, और कवरेज अच्छे से चल रही है, हम देखते रहते हैं। और हम अनुरोध करेंगे आपसे कि संतों के जो आएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा विशेष हो रखें। बहुत धन्यवाद महाराज जी। नवीन जी महाराज दतिया से आए हुए थे, और आपने कहीं ना कहीं संतों के लिए जो बाणी कही है, और यहाँ के जनमानस के लिए जो भी कुछ आपने कहा है, उसको कहीं ना कहीं समाज को अंगीकृत करना चाहिए और लोगों को मानना चाहिए, जिससे कि ये जो नगला यज्ञ की जो भूमि है वो कहीं ना कहीं संतों के आगमन से पवित्र होगी। और इस पवित्रता के साथ में ही ये जगह जो है एक तरह से एक जो बड़े आयोजन के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ 1100 कुंडी यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, शिव महापुराण होना है, और शिव जी की जो गाथा गाई जाएगी उसको सुनने के लिए जो भी जनमानस यहाँ पर आएगा, जो भी धर्म लाभ कमाएगा, उसको कहीं ना कहीं संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए सभी को इस धार्मिक अनुष्ठान में आना चाहिए, इस कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहिए। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।